जब भी अजय परमार के सिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरता है, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कई बार रात के बीच में उनकी नींद अचानक टूट जाती है। आंखों के सामने फिर से वही आग, वही धुआं और वही भयावह मंजर घूमने लगता है। एक साल बीत चुका है, लेकिन 28 साल के अजय परमार के लिए 12 जून 2025 आज भी शायद खत्म नहीं हुआ। अजय परमार उन लोगों में से हैं जो अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे में बच गए थे, लेकिन कभी कभी किसी हादसे से बच जाना भी एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई की शुरुआत बन जाता है। अजय बच गए, लेकिन उस हादसे ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया। उनकी नौकरी चली गई, उनकी शादी टूट गई, उनका आत्मविश्वास टूट गया और एक साल बाद भी उनके मन में उस दिन का डर जिंदा है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी थी। विमान में सवार लोग अपने अपने सपनों और मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अपने परिवार से मिलना था, कोई काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा था, तो कोई नई उम्मीदों के साथ विदेश जा रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर कुछ ही मिनटों में एक ऐसी त्रासदी में बदल जाएगा जिसे पूरा देश लंबे समय तक याद रखेगा। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों और जमीन पर मौजूद लोगों समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस हादसे की कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये कहानी उन लोगों की भी है जो इस हादसे से बच तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में रहने वाले अजय परमार उन्हीं लोगों में से एक हैं। अजय एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में माली का काम किया करते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन खुशहाल थी। रोज काम पर जाना, परिवार के लिए मेहनत करना और भविष्य के सपने देखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। सबसे खास बात ये थी कि हादसे से महज 1 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। नई जिंदगी शुरू हुई थी, भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई गई थी और घर बसाने के सपने थे। लेकिन फिर आया 12 जून 2025। उस दिन अजय अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव सामने आने वाला है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, इतना तेज कि पूरा इलाका कांप उठा। अजय बताते हैं कि इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनके चारों तरफ आग फैल चुकी थी। अचानक उनके हाथ और पैर आग की लपटों में घिर गए। कल्पना कीजिए, आप अपने घर लौट रहे हों और अगले ही पल खुद को आग, धुएं और चीखों के बीच फंसा हुआ पाएं। अजय के साथ ठीक यही हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ डर का माहौल था, हर तरफ चीख पुकार थी और आग थी। अजय ने अपनी जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और वहां से भागने की कोशिश में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। अजय मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि आखिरी चीज जो उन्हें याद है वो उनकी मोटरसाइकिल थी जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तब वो अस्पताल में थे। उनके शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि हर दिन एक नई परीक्षा जैसे लगता था। करीब 2 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। 2 महीने यानी 60 दिन। 60 दिन अस्पताल में बिस्तर पर, 60 दिन दर्द और संघर्ष के साथ। अस्पताल में लेटे लेटे अजय के मन में बार बार एक ही सवाल आता कि आखिर अब आगे क्या होगा? क्या वो फिर से काम पर जा पाएंगे? क्या जिंदगी दोबारा सामान्य हो पाएगी? क्या लोग उन्हें पहले जैसा स्वीकार करेंगे? इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें यह सलाह दी कि वो सीधे धूप में काम कभी ना करें। सुनने में एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन अजय के लिए इसका मतलब था कि उनकी नौकरी अब नहीं बच सकती, क्योंकि वो माली थे। उनका पूरा काम खुले मैदान और धूप में ही तो था। मजबूरी में उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी। एक हादसे ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। जिस व्यक्ति ने मेहनत कर अपने परिवार का भविष्य बनाने का सपना संजोया था, वो अचानक बेरोजगार हो गया था। लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई। हादसे का असर उनकी निजी जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ा। अजय बताते हैं उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई।
शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उनका कहना है कि वो काम नहीं कर पा रहे थे और हादसे की वजह से उनका रूप रंग भी काफी बदल गया था। जिस इंसान ने अभी अभी नई जिंदगी शुरू की थी, उसकी दुनिया अचानक बिखर गई। एक तरफ नौकरी चली गई, दूसरी तरफ शादी टूट गई और तीसरी तरफ शरीर पर ऐसे निशान रह गए जो उन्हें हर दिन उसी हादसे की याद दिलाते हैं। इसके बावजूद अजय कहते हैं कि वो हार नहीं मानते। उन्होंने नई नौकरी तलाशने की कोशिश की, सोचा कि शायद कोई ऑफिस का काम ही मिल जाए, लेकिन वहां भी उन्हें संघर्ष का ही सामना करना पड़ा। अजय बताते हैं कई लोग उनके शरीर पर पड़े जलने के निशानों को देखकर असहज हो जाते थे। लंच के समय लोग उनसे दूरी बनाकर बैठते थे। कुछ लोग उन्हें देखकर नजरें फेर लेते थे। कुछ लोग उनके साथ सहज महसूस नहीं कर रहे थे। अजय कहते हैं वो मेरे जख्मों को नहीं देखना चाहते थे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी भी है जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। शरीर के घावों का इलाज दवाइयां कर सकती हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार से मिले घावों का इलाज आसान नहीं होता। आज अजय अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ घरेलू सहायिका का काम करती हैं और घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। एक माँ जो शायद अपने बेटे को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, आज वही उसके संघर्ष की सबसे बड़ी साथी बन गई हैं। लेकिन आर्थिक परेशानियों से भी बड़ा संघर्ष है मानसिक दर्द। हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अजय के मन में वो दिन आज भी वैसे ही जिंदा है। वो कहते हैं कि जब भी उनके ऊपर से कोई विमान गुजरता है, उन्हें वही डर लगने लगता है। उनका दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है, उन्हें बेचैनी होने लगती है। कई बार रात में अचानक उनकी नींद अपने आप ही खुल जाती है और फिर आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगता है, आग, धुआं, अफरा तफरी और मौत का वो खौफनाक डर। इसके बाद घंटों तक उन्हें नींद नहीं आती है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि किसी बड़े हादसे से बचने वाले लोगों को लंबे समय तक मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। डर, घबराहट, बुरे सपने और बेचैनी जैसी समस्याएं कई सालों तक बनी रह सकती हैं। अजय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम किसी बड़ी दुर्घटना के बारे में सुनते हैं तो अक्सर मृतकों की संख्या पर ध्यान देते हैं। 260 मौतें, यह आंकड़ा अपने आप में बेहद दर्दनाक है, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो कभी पूरी तरह सामने आ ही नहीं पाती। ये उन लोगों की कहानियां होती हैं जो बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।